पुष्कर मेला भले ही परवान चढ़ रहा हो, लेकिन व्यवस्थाएं चस की तस बनी हुई है। इससे एक और जहां पशुपालकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहीं 7 समुंदर पार कर पुष्कर मेले को देखने आए विदेशी पर्यटकों को भी निराश होना पड़ रहा है। 4 दिनों बाद पशुओं की रवानगी शुरू हो जाएगी और अभी तक ना तो पशुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है और ना ही पशुपालकों के लिए। ऐसे में पशुओं की बिक्री में रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है। वहीं पशुपालकों को उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिल रहे और उन्हें सस्ता बेचकर वापस लौटना पड़ रहा है। मान तो ऐसी बात है, समस्या सबसे पहली बात तो पशुओं के वास्ते इनका मूल्य नहीं है। मूल्य कई कारण नहीं है। आज जो 50 साल पहले एक ऊँट 500 रुपया बढ़ता, जिनमें 5 तोड़ा होना तो जी होना की कीमत आज 1.5 लाख है और वही ऊँट 500 रुपया जो आज 50,000 में या 1.5 लाख में बिकना चाहिए नियम हो, जो ऊँट 12,000 में बिक रहा है। और इन लोगों को ऐसी हालत होगी इनके बच्चों के लिए कि इनको भूख मर के आखिर में ये क्यों कि पूरा हाँ उससे नुकसान हुआ। व्यापारी नहीं आ रहे हैं कि बाहर नहीं जाने के, राजस्थान सरकार के बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा तो बाहर का व्यापार नहीं आएगा। बाहर का व्यापार नहीं आएगा तो ऊँटों वाले क्या खाएंगे? हमारे ऊँट आपको मैं बताऊं, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊँट जाते हैं और यहाँ पालन पोषण नहीं होता। राजस्थान के अंदर ऊँट जगह नहीं है, ऐसी जगह है यहाँ पर इतने पेड़ नहीं है जो मध्य प्रदेश के अंदर पेड़ है। आंध्र महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश तक हमारे पशु जाते हैं। हर वर्ष पुष्कर मेले में पशुओं की खरीद के लिए अन्य राज्यों से व्यापारी आते हैं, लेकिन इस बार ऊंट को राज्य पशु घोषित किए जाने से व्यापारी सहमे हुए हैं और अभी तक पुष्कर मेले में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ऊंट पालन से जुड़े रायका समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रायका समाज के राम रायका मंदिर महंत रघुनाथ दास के नेतृत्व में इस समस्या को लेकर एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार से मांग की गई कि राज्य पशु की परिकल्पना स्पष्ट करे। पशुपालकों ने बताया कि राज्य पशु के बारे में अन्य राज्यों के व्यापारियों में अफवाह फैली हुई है कि ऊंटों को खरीदकर अन्य राज्यों में ले जाने पर पाबंदी लगी हुई है, जिससे इस बार मेले में अन्य राज्यों के खरीदार नहीं आ रहे हैं। समाज के लोगों ने मांग की कि मेले में व्यवस्थाओं को जल्दी सुधारा जाए, नहीं तो भूख हड़ताल की जाएगी। पशुपालकों ने मेला विकास समिति पर मेले में आने वाले पशुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मेला परिसर में हजारों की तादाद में ऊंट और अन्य पशु पिछले 4 दिनों से लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक उनके स्वास्थ्य के लिए कोई भी मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं की गई है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मेन समस्या इनमें मूल्य पूरा मिलता नहीं है। दूसरी बात है कि ऊंट जो है ये एक ऐसा जानवर है जंगल का, इसको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध जंगल चाहिए, शुद्ध बैठने के लिए जगह चाहिए। और पशुपालकों को विशेष तौर से इस बात का दुख हो रहा है कि सरकार ने आज के 6 महीनों पहले घोषणा करी थी कि हम ऊंट को अंतर्राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं और सरकार ने, हमारी राजस्थान ने कर दिया। इसके लिए हम सरकार को एक रूप में धन्यवाद देते हैं कि आपने, सरकार जो है, हमारे पशु को जिंदा रखने के लिए, इसको एक धरोहर के लिए, देश के हित के लिए आपने इनको धरोहर तो बना दिया, पर केवल नींव मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए इनके साथ में धोखा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि एक तो अफवाह चली है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ऊंट नहीं जाना चाहिए, तो इन कारण से जो व्यापारी आते थे एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, वो खेती करने के लिए, अपनी व्यवसाय के लिए, उसका दूध को उपयोग में लेने के लिए, जो रात दिन इनके व्यवसाय करते हैं ऊंट का ही, वो इसी ऊंट पर ही निर्भर है। पुष्कर मेले में पशुओं की आवक के साथ ही विदेशी पर्यटकों ने रेतीले धोरों का रुख कर लिया है। कभी सुने देखने वाले रेतीले धोरे अब आबाद हो गए हैं। विदेशी सैलानी मेले के प्रत्येक पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। हर वर्ष की तुलना में इस बार ऊंट और घोड़े तो कम आए ही हैं, लेकिन गोवंश तो देखने तक को नसीब नहीं है। विदेशी पर्यटक भी खासे निराश नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि सरकार और प्रशासन पशु मेले की तरफ ध्यान दे तो पुष्कर मेले में विदेशियों की आवक में रिकॉर्ड वृद्धि हो सकती है। To other people, I think everyone who is interested in photography should come over and visit the Pushkar fair because it's really 1 out of 1,000 places to come to. I've never seen that many camels all together, all colors, beautiful decorated.
friendly people. अच्छा लग रहा है यहाँ, विदेशी पर्यटक भी खूब आ रहे हैं और हमारे को भी यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था वगैरह और अच्छी लगा। पुष्कर मेला देख के बड़ी खुशी हुई हमारे को। फर्स्ट बार आया हूँ और आगे भी आएंगे। They've been very nice with us, very patient and very nice. It was not easy because they are walking fast and a lot of things happens during their trip, which is a very hard trip, very long and hard trips. You know, a lot of stones, a lot of sand, a lot of. They have to sleep on the ground and they have to find every night. They have to find a new place to sleep. So it's quite hard, but they have been really very, very nice people.